नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। सोशल मीडिया पर एक ऑफिस से सांप पकड़ रही एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की दंदनाते हुए ऑफिस में घुसती है और सांप को बेखौफ अंदाज में पकड़ लेती है। तस्वीर जरा देखिए। सांप पकड़ने वाली इस लड़की का नाम है अजिता पांडे। ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली अजिता हैं, जो पिछले 10 साल से सांपों का रेस्क्यू कर रही हैं, बहुत ही बेखौफ अंदाज में। अब तक 2700 सांपों का इन्होंने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। सांपों को बेधड़क और बेखौफ अंदाज में पकड़ने वाली अजिता पांडे ने यह कला कहां से सीखी? सांप भी जिसके हाथों में खुद को सुरक्षित महसूस करता है, वो अजिता आज जी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत अजिता पांडे जी आपका। और मैंने बहुत से रेस्क्यू करने वाले देखे हैं, सांपों को पकड़ने वाले देखे हैं, लोगों को बचाने वाले और सांपों को बचाने वाले दोनों देखे हैं, लेकिन इतने बेखौफ अंदाज में कभी किसी को नहीं देखा। आपके मैंने कई वीडियो देखे हैं। एक तो पानी के अंदर से एक सांप जो नेट में फंस गया था, जाल में फंस गया था, उसको आप निकाल रही हैं और बिल्कुल डर नहीं लगता आपको कि ये काट भी सकता है? क्योंकि वो एक थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है। जी जी जी, अजिता जी बोलिए। हाँ जी, तो वो कम्प्लीटली नॉन वेनेमस है और काफी फ्रेंडली, क्योंकि ये जनरली ह्यूमंस के आसपास ही मिलते हैं सांप। तो और दूसरी बात, वो ऑलरेडी बेचारा बहुत परेशान था और उसके मुंह पे ही काफी सारे जाल फंसे हुए थे। इस जल्दी उसे आराम से रेस्क्यू करने की कोशिश करी। जी अजिता जी, ये मैं जरूर समझना चाहता हूं। कई बार ऐसा लगता है कि अगर हाथ से कोई चीज छूट गई तो हो सकता है वो हमारे ऊपर हमला कर दे, क्योंकि उसको ये पता नहीं होता कि कौन बचाने वाला है, कौन नुकसान पहुंचाने वाला होता है। तो ये कैसे आप तय करती हैं? बिल्कुल, ये चीजें आपने बहुत अच्छी कही कि सांपों को पता नहीं होता कि कौन सा हाथ मारने के लिए उठ रहा है या फिर कौन सा हाथ बचाने के लिए। और बहुत सारे कंडीशन हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं, जब हम रेस्क्यू से पहुंचते हैं उससे पहले ही लोग उनको ऑलरेडी छेड़ चुके होते हैं, या फिर कई कंडीशन ऐसी होती है कि रेस्क्यू के टाइम ही वो हमारे हाथों से स्लिप हो जाते हैं। तो इसका भी एक कारण ये है कि लोगों का भीड़ और हमारा ध्यान, मतलब रेस्क्यू का ध्यान भटकना, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन बनती है। तो अगर नॉन वेनेमस है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वेनेमस स्नेक हो और इस बीच ऐसे दुर्घटना घट जाती है, बाइट वगैरह हो जाता है, तो वो काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन अजिता जी, कितने दिनों से आप ये कर रही हैं? ये कहां से आपने सीखा? इसकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है? हाँ जी, मैं पिछले स्नेक रेस्क्यू का काम है वो 10 सालों से कर रही हूँ। और जैसे कि वाइल्ड एनिमल, शेर हो गए, हिरन हो गए, इन्हें कोई भी रेस्क्यू नहीं कर सकता, सेम चीज उसमें है। तो स्टार्टिंग में मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जानकारी दी कि मैं स्नेक रेस्क्यू करना चाहती हूँ, और जो रजिस्टर्ड एनजीओ था उनके थ्रू मैंने स्नेक से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी ली और उनसे थोड़ा बहुत रेस्क्यू सीखा। उसके बाद फिर अभी वर्तमान में मैं प्रतीक्षा स्नेक सेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की डिप्टी सेक्रेटरी और साथ ही WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की एज अ वॉलंटियर काम कर रही हूँ। बिल्कुल। और वर्ल्ड बुक में भी कोई रिकॉर्ड है आपके नाम? जी, कोविड टाइम में मैंने 984 सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू करके रिलीज करने का एक रिकॉर्ड दर्ज किया था, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी थे। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए अजिता जी, हम सामान्य तौर पर घरों में देखते हैं जो लड़कियां होती हैं, इसमें मतलब बुरा मानने की कोई बात नहीं है, कॉकरोच दिख जाए या छिपकली दिख जाए तो चिल्ला के दूर भाग जाती हैं। ये सांप जैसा खतरनाक जो एक जानवर है, उससे किस तरह से आप डील करती हैं? ये किसी भी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। हर चीजें टेक्निक पे ही है कि हम रेस्क्यू को किस तरीके से कर रहे हैं, या फिर हम हैंडल कैसे किस तरीके से कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो छिपकली दिखे, कॉकरोच दिखे या फिर घरों पे सांप दिखे, तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगी, पैनिक नहीं होना है, दूरी बना के रखना है। और जिन्हें जानकारी है सांपों के बारे में, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोई एम्प्लॉय हो गए या फिर कोई भी एनिमल रेस्क्यूअर हो गया, तो फिर आप उनसे कांटेक्ट करके रेस्क्यू जरूर कराइए। पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि सांपों को देख के अगर ऐसा होता है कि इन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं, तो जब तक सांप के बारे में जानकारी नहीं है बिल्कुल हाथ नहीं लगाइएगा। जी, लेकिन ये मैंने फिर आपसे पहले एक सवाल पूछा था कि ये कहां से शुरू किया। आपने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे रेस्क्यू करना चाहिए तो मैंने संपर्क किया। ये मन में ख्याल क्यों आया? सबको अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं, आपको ये ख्याल क्यों आया कि भाई सांपों पे हाथ डालना है?
एक बार की बात है जब लोग सांप को मार रहे थे, और उस वक्त मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा था कि भई वो जहरीला हो नहीं हो, हम दूरी बना के रखेंगे, सांप कभी भी किसी को खुद के नहीं काटता। तो एक कंडीशन ऐसा होता है कि स्ट्रीट एनिमल के लिए हाथ काफी ज्यादा आगे आते हैं मदद करने के लिए। पेट एनिमल के साथ अगर क्रूरलिटी होती है तो उनके लिए भी काफी ज्यादा हाथ आगे आते हैं। और साथ ही अगर हम ह्यूमंस के लिए, अगर आम जनता की बात करें, तो उनके साथ अगर कुछ गलत होता है, फिर उनके साथ क्रूरता होती है, तो उनके लिए आवाज बहुत उठते हैं उनके पक्ष में, या फिर उनको बताने जताने के लिए कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है। लेकिन एक ये ऐसा जीव है जो हम इंसानों के आसपास ही रहता है, और मुझे लगता है कि इनके साथ बहुत ज्यादा क्रूरलिटी होती है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है सांपों के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि इनके लिए भी हाथ जरूर आगे आना चाहिए, और मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि आगे भी बहुत सारे लोगों को सांप को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल आगे आना चाहिए, लेकिन आप ये भी थोड़ा सा बताइए कि लोगों को क्या ख्याल रखना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग सांप देखते हैं और घबरा जाते हैं। उस पैनिक सिचुएशन में कई बार सांप पे भी हमला कर देते हैं, या हो सकता है कि सांप उन पे भी हमला कर दे। हाँ जी, मैं बताना चाहती हूँ कि अगर किसी के घर पे अगर सांप आ गया या फिर आसपास कहीं पे सांप दिख रहा है, तो सिर्फ आप दूरी बना के रखिए, क्योंकि बेशक 95% जो हमारे सांप है वो नॉन वेनेमस है, उनके काटने से बिल्कुल भी जनधन की हानि नहीं होनी है। बट जो 5% जो सांप है वो कम्प्लीटली वेनेमस है, जिनके बाइट से मृत्यु हो सकती है किसी भी जीव की। तो जब तक सांप की पहचान नहीं हो सकती, बिल्कुल हाथ न डालें। और सांप की पहचान जनरली हम सांप की जो चेहरा है या फिर उसकी त्वचा की बनावट होती है उनसे करते हैं, और इसके लिए काफी एक्सपीरियंस या फिर अनुभव की जानकारी होगी, तभी ये चीजें संभव हो पाएगा। क्योंकि एक बार हम एक सांप देखने के बाद ये सोचे कि अब हमको पता चल गया ये सांप ऐसे ही दिखता है तो ये नॉन वेनेमस है, नहीं। क्योंकि चलते हैं तो सारे सांप लगभग सेम दिखते हैं, बड़े दिखेंगे, काले दिखेंगे, भूरे दिखेंगे। तो इसमें हम पहली नजर पे या फिर एक आध बार ही जानकारी लेके ये कंफर्म नहीं कर सकते कि वेनेमस है नॉन वेनेमस है। इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत है। बट सांप अगर आपके घर पे आता है तो केवल दूरी बना के रखें, फोरहेड मिट्टी तेल धुआं छेड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि वो और ज्यादा इरिटेट हो जाएगा, चिढ़ जाएगा और उसको अपने जान का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो रेस्क्यूअर आएगा उसको बाइट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अजिता जी, अब तक कितने कुल मिलाकर सांपों को आपने रेस्क्यू किया है और सुरक्षित जो है उनको जंगलों में छोड़ा है? मैंने हजारों सांपों को भी अभी रेस्क्यू किया है, जिसमें से हमारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जो जहाँ मेरा एरिया शहर, और शहर से थोड़े से आगे जो बाहर गांव वाले एरिया है वहां पे भी जाके मैंने रेस्क्यू किया है। लगभग हजारों से भी ज्यादा सांप मैंने रेस्क्यू करके रिलीज कर दिया है। अब तो दूर दूर से बुलाते होंगे लोग, क्या अजिता जी को बुला लीजिए, कहीं स्नेक दिखा दो। हाँ जी, हाँ जी, कभी कभी ऐसा होता है कि काफी दूर से भी कॉल्स आते हैं कि मैडम सांप दिख रहा है रेस्क्यू के लिए। तो अगर मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाता है तो मैं आसपास कोशिश करती हूँ पता करने की, या फिर अपन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल लाइन अप कर देते हैं जिससे कि रेस्क्यू हो जाता है। लेकिन अब तक मैंने लड़कियों को यह काम करते हुए नहीं देखा, कम से कम खबरों में तो कहीं तस्वीरें सामने नहीं आए। आपके अलावा, आपकी बहुत सी तस्वीरें मैंने देखी हैं, लेकिन आपके अलावा और नहीं देखा। तो ये लड़की होकर आप इस तरह के जो है काम करती हैं, हालांकि मैं कभी नहीं मानता कि कोई अलग भेद होता है, लेकिन इन कामों में भी मतलब कंधे से कंधा मिलाना, क्या कंधे से ऊपर निकल जाने वाले काम आप कर रही हैं? हाँ, ये तो थोड़ा सा अलग है, और शुरुआत में मेरे को थोड़ा सा मुश्किल भी हुआ था, क्योंकि सांप को देख के लोग जहरीला ही समझ लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक लड़की होके 24 आवर अपना अगर सेवा देना है तो जरूरी नहीं है कि सांप सिर्फ दिन में निकलेगा, या फिर ऐसा नहीं है कि जब मैं फ्री हूँ तभी निकलेगा। तो ये सब चीजें मेरे को काफी ज्यादा फेस करना होता है, क्योंकि एक्चुअल में कहते हैं लड़की और लड़का एक समान है, बट निजी तरीके से हम सब जानते हैं और सारी लड़कियां इस चीज को अनुभव करती है कि हम सिर्फ कहने के लिए। और लड़कियां भी हैं कि आपके ग्रुप में जो रेस्क्यू आपके साथ साथ सीखती हो या करती हो? हाँ, हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे एक्टिव मेंबर हैं जो मेरे एब्सेंस में जाके रेस्क्यू वगैरह करते हैं, और शहर में ऐसे बहुत सारे रेस्क्यूअर हैं, अगर जहां तक मैं नहीं पहुंच पाती हूँ उस जगह तक वो जाके रेस्क्यू करते हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हम लोगों की काफी ज्यादा मदद करती है, और जैसे वो खुद ही हमें कई बार कई कॉल्स लाइन अप करते हैं। जी अजिता जी, एक चीज और कि अब तक जितने रेस्क्यू आपने किए हैं, कौन सी जो सांपों की रेयरेस्ट प्रजाति है जिसको आपने रेस्क्यू किया हो? एक हमने रेस्क्यू किया था बैंडेड कैरेट, जिसकी जो बॉडी पैटर्न थी वो थोड़ी सी अलग थी, और ये हो सकता है उसके जीन्स की वजह से रही होगी, मतलब जनरली वो नहीं मिलती। और अभी वर्तमान में कहा जाए तो बैंडेड कैरेट जो पहले जिस अवस्था में मिलते थे उस अवस्था के हिसाब से अभी काफी ज्यादा कम हो गए, उनकी संख्या भी कम हो गई है, उनका जो लेंथ रहता था या फिर उनका जो हेल्थ रहता था, ये सब चीजें देखने के लिए काफी अब मुश्किल हो रहा है कि पहले के हिसाब के जो सांप थे उसके हिसाब से अब सांपों की संख्या काफी ज्यादा कम हो गई है। उसमें से एक सैंड बोआ भी है, जैसे सैंड बोआ जिसे हम उस लेडी के नाम से जानते हैं, और जो जनरली हर गाँव में जहाँ पे गाय वगैरह रखते थे वो हम मिल जाते थे,
लेकिन अभी बिल्कुल की अजिता स्थिति जी, में बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक हम ये कहते थे कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, सबसे तगड़ा भी छत्तीसगढ़िया ही है। ये हमने आपसे जुड़ के देख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज के लिए आपने समय निकाला।